तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू मेड सागर। मैं आपका दोस्त सागर। नीट 2026 का पेपर खत्म हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी हवाबाजी बहुत चल रही है। कोई कह रहा है पेपर आउट ऑफ सिलेबस है तो कोई कह रहा है पेपर बहुत मुश्किल था। लेकिन बॉस, सच क्या है? सच तो छुपा है इस हमारी जादुई किताब जिसका नाम है एनसीईआरटी। आज के इस वीडियो में ना, मैं कोई ऊपर ऊपर से बात नहीं करूंगा। पूरी रिसर्च के साथ नीट 2026 बॉटनी का पेपर लाइन टू लाइन और पेज बाय पेज एनालिसिस करके आया हूँ। एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, उसकी चीर पार करेंगे और मैं आपको लाइव से कुछ दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी कौन से पेज से, कौन सी लाइन से वो सवाल छुप कर आया है। तो अपनी एनसीईआरटी निकालो, एक पेन उठाओ और यही अपन दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं। सो गाइस, लेट्स क्रैक इट। सो क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग या मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है कोड 14 का है। पहला क्वेश्चन है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। लिस्ट 1 मतलब एक जगह दिया है सारे फेजेस, दूसरी जगह दिया एक्टिविटी जो फेजेस में होती है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, इन पर्टिकुलर फेजेस में क्या क्या करता है सेल, ये बताया गया है। आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 121 पे आपको मिल जाएगा ये। M फेज में क्या होता है, G फेज में क्या होता है, बाकी G2 फेज में क्या होता है, सारे फेजेस में क्या होता है बराबर दिया गया है। ये लाइन एनसीईआरटी से मिलती है, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमारे मेंडल साहब का चैप्टर है, वन ऑफ द फेमस चैप्टर। इसका क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन, को डोमिनेंस से कभी भी सवाल आया, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज द ईजिएस्ट मतलब कोई अगर अंधा भी सॉल्व कर रहा तो ये आराम से कर देगा। पेज नंबर 60 67 पे आपको इसका मिल जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में यहाँ दिया गया। स्नैपड्रैगन ऑब्वियसली मोबाइल में यूज़ होता है, लेकिन स्नैपड्रैगन यहाँ एक फ्लावर है। को डोमिनेंस का एग्जाम्पल दिया है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, प्लियोट्रॉपिक एग्जाम्पल फिनिलक्यूटिनोरिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ह्यूमन स्किल कराना इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। देखिए ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आया है, 4 अलग अलग जगह से आया है, अलग अलग सब टॉपिक से है, लेकिन आया एनसीईआरटी में से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी होते हैं क्योंकि इसमें 2 से 3 सही होता है और एक गलत होता है, और ऐसा फ्रेम किया जाता है कि उसमें बच्चा हमेशा गच्छा या कन्फ्यूज हो ही हो। यहाँ पे आंसर नंबर 2 सही है। आंसर नंबर 2 इज A, B and D are only correct. What is D? Water hyacinth is the invasive species, which is true. B is Steller C, cow wala. And first is Amazon being cut, cleared by cultivation by soybean is an hypothetical example. अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये देखिए पेज नंबर 222 में अमेजोन का बराबर सोयाबीन का ही एग्जाम्पल दिया गया फॉर कंजर्वेशन का। बाकी सारे एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, अगर आपको लगता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टेलर काउ का एग्जाम्पल दिया गया है। लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका से कैसे वाटर हियासिंथ एंड इन्वेजिव स्पीशीज, वाटर हियासिंथ का दूसरा नाम इकोर्निया है, ये याद रखें बच्चा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 94, which of the following statement are correct to the reference of transcription unit. This question is from molecular basis of inheritance, one of the basic, one of the purest chapter, one of the most logical based chapter of biology of botany. तो हमको जो 5 ऑप्शन दिए हैं, a transcription unit in a DNA is defined primarily by 3 regions: promoter, structural gene and terminator. The promoter is said to be located at the 5 end of the structural gene, जो कि सही है। यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है, A, B, C, D and E, और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ की एनसीईआरटी से ही आया है। पेज नंबर 92 में आप जाइए। दिस वन पैराग्राफ टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। ये एक पैराग्राफ को 4 मार्क्स ला के दे रहा है एग्जाम्पल में। सो माई फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर एस्पिरेंट ऑफ नीट ऑफ 2027 और 2028 याद रखें कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपके लिए ज़रूरी है। Which of the following statement are true reference to sex determination of honeybees? ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन का, मेंडल साहब का चैप्टर। इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 72 पे। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनीबीज, इट इज़ अ अलग सब टॉपिक, अ टॉपिक स्पेशली मेंशन फॉर हनीबीज। इसमें बराबर आपको मिल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। ये एकदम ये जो जितना पार्ट आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। दिस कैन गिव इजीली यू 4 मार्क्स। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, टिप पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको अच्छे से करके जाइए। इसमें से 4 से 3 क्वेश्चन आते ही है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, लगता है
एनटीए को इस बार मैच द फॉलोइंग बहुत मज़ा आ रहा था। ग्लाइकोलाइसिस ईटीएस क्रेब्स साइकिल, अरे ये दिस इज इजी यार, फ्रॉम रेस्पिरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ब्ला 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 ब्ला। एंड हियर ग्लाइकोलिसिस का अलग टॉपिक है, ईटीएस चैप्टर का अलग, एटीएस का अलग टॉपिक है। देखिए जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, वहाँ से ही आंसर आए। इनफैक्ट जो अपने को टेबल या फिर रिएक्शन दिखाया जाता ना, उसमें से भी आता है। बच्चों याद रखो, एवरी सिंगल थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आई रिमेंबर व्हेन हम जब पढ़ते थे, वी यूज्ड टू रिमेंबर एवरी सिंगल लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, हाउ मेनी ATP and NADPH molecule are required to make one molecule of glucose through Calvin pathway? इसका आंसर आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए, ये एक टेबल है, उसमें बराबर आपको उसका आंसर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, अनदर मैच द फॉलोइंग। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल। यहाँ दिया है PBR 2032। ये जब भी देखो एक एलियन स्पीसीज की याद आती है। ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज, ट्यूमर प्लाज्मिड, या PBR322। द ट्यूमर इंक्लूडिंग TI प्लाज्मिड ऑफ Agrobacterium tumefaciens has now been modified into cloning vector which no more pathogenic plant। यहाँ है, ये डायरेक्टली मैच करता है। सब क्वेश्चंस के, सब ऑप्शंस के, सब के आपको यहाँ प्रूफ दिख रहे हैं, कैसे कैसे एक एक लाइन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। बीटी कॉटन इज वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल्स फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी इन प्रिंसिपल, क्योंकि बीटी कॉटन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ये बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है एनटीए का, इसको ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग द ओवल्स are not enclosed by an ovary wall and remain exposed? Funaria, Pinus, Selagina, Wolffia। This question is from Plant Kingdom, पेज नंबर 32 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। The gymnosperms are the plants in which the ovule are not enclosed by any ovary wall and remain exposed before and after fertilization। मतलब आपको इसमें से एक जिम्नोस्पर्म को एक चीज़ करना था। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है पाइनस, आपको यहाँ दिखा देता है। ये जो डायग्राम दिखती है ना, उसके नीचे एग्जांपल दिया गया था जिम्नोस्पर्म का एनसीईआरटी में, पेज नंबर 32। बच्चा याद से देखना और अच्छे से देखना। सो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द केल्विन साइकिल। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और ये देखिए, इसका आंसर है 3 RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ये देखिए, कार्बोक्सिलेशन नाम का एक वो है सब टॉपिक, इसमें बराबर ये मार्क किया गया, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP और 3PGA। देखिए, तो अब बच्चों कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, आपके पास प्रूफ है कहाँ से क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, फिर से मैच द फॉलोइंग, ट्रिप्सिन, मॉर्फिन और इधर है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस लेसिथिन एंजाइम क्या है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। अब कोलेजन करके डी का 1 लोग हमेशा कर देते हैं, लेकिन यहाँ देखिए 3 ऑप्शन है, तो यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर है। ये रहा पेज नंबर 109, चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। पेज नंबर 109 में आपको मिल जाएगा ये टेबल। याद रखिए कि आपको टेबल याद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। इनफैक्ट जो आप देखे होंगे कि जो भी यूनिट स्टार्ट होता है उससे पहले साइंटिस्ट के नाम होते हैं, वो भी वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें से 2 ऑप्शन सही करना था, 2 स्टेटमेंट सही थे। आंसर नंबर 2 इज़ करेक्ट, ए एंड सी। सी, वैलिन इज़ अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एंड ए, दे आर सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन्स। ये भी क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का है, पेज नंबर 105 to 106 में मिल जाएगा। अमाइनो एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, और यहाँ दे आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मीथेन्स, यहाँ है दे आर सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन्स। दूसरा है मिथिल एनिलीन हाइड्रोक्सिल एक्सेट्रा एंड बेसिक लाइसिन एंड न्यूट्रल वैनिल अमाइनो एसिड। लाइसिन का है वैलिन न्यूट्रल अमाइनो एसिड। देखिए, लाइसिन भी पूछ सकता था, उसकी जगह इन्होंने वैलिन दिया।
क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following disorder is caused by substitution of glutamic acid by valine in the 6th position of beta globin of the hemoglobin molecule? ये क्वेश्चन जैसे ही आपको समझ में आया कि ग्लूटामिक एसिड ग्लू वैलिन ये सब है, समझ जाना मॉलिक्यूलर एमबीआई का है, तो इसका आंसर इज़ बाय इसका आंसर इज़ सिकल सेल एनीमिया। ये देखिए सिकल सेल एनीमिया पेज नंबर 74-75 पे है। यहाँ अलग से देखिए ये हाईलाइटेड पार्क है जहाँ डिफेक्टेड इज कॉज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, और वैलिन का यहाँ देखिए 6th पोजीशन पे चेंजेस होता है, बीटा ग्लोबुलिन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ये होता है GAC एंड GUG, 6 कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं, आपके पास प्रूफ है, आपको दिख रहा है। बट हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो, तो आप श्योर चैनल पे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं अगर पसंद आए तो लाइक करें, आगे और भी अच्छी चीज़ें आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस? सेल ऑफ द यूनिट ऑफ लाइफ से आया है आंसर, और पेज नंबर 100 पे आंसर इज़ 4 न्यूक्लियोलस। ये देखिए द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन ऑफ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। द न्यूक्लियोलाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। It is a site for active ribosomal RNA synthesis. Question number 15. Which one of the following statement is not true about the universal of binomial nomenclature? The living world, सबसे बेसिक चैप्टर, पेज नंबर 5 स्टार्टिंग में ही है। आप ये हमेशा याद रखना, लिविंग वर्ल्ड से पहले एक और साइंटिस्ट का नाम आता है अर्नस्ट मेयर, उनके बारे में पढ़ लेना, उनका जो टी है उसमें से भी आता है क्वेश्चन। इसका आंसर 4th इज करेक्ट। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट बाय स्पेसिफिक एपिथेट वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द जीनस। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कैसे लिखते हैं, अगर हैंड रिटन में कैसा है, पेज नंबर 5 में मिल जाएगा अलग से जहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग वंस अगेन। ये जो दिख रहा है ये सारे जो है ये हार्मोन से प्लांट के, तो ये जो क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन डेवलपमेंट से आया है, पेज नंबर 177 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर नंबर इज़ 4, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। ये देखिए साइटोकाइनिन में दिया है बराबर साइटोकाइनिन के बारे में, ये हाईलाइटेड पार्ट है, आप रुक के एक बार पॉज करके वीडियो देख सकते हैं कहाँ से क्या है। ये देखिए एक और है ABA के बारे में है, एब्सिसिक एसिड। याद रखना एब्सिसिक एसिड और ऑक्सीजन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। GA3 यूज इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन का एंटागोनिस्ट है एब्सिसिक एसिड। ये याद रखने बेसिक है, क्या पता रीनीट में पूछ लिया जाए। पेज नंबर 177 आपको मिल जाएंगे इसका आंसर। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2। कंजक्टिव टिश्यू के बारे में है, ये क्वेश्चन है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ आपको स्टार्च सब्सिडरी सेल्स ये सब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ये सब आता है। ये देखिए A tangential as well as radial wall of the endodermal cell have deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of capsulin strips। capsulin strips के बारे में है, capsulin strips। B का is 4 endodermal with suberin deposit। ये देखिए suberin deposit बराबर यहाँ है। NCERT से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। The parenchymatous cell which lie between xylem and the phloem are called conjunctive tissues। ये देखिए conjunctive tissue कहाँ है, टिश्यू बिटवीन साइलम एंड फ्लोएम, ए का 3। ये देखिए एक क्वेश्चन बाहर से नहीं बेटा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं है। द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड द लेयर इज ऑल्सो रिफर्ड एज स्टार्च शीट। दिस एंडोडर्मिस, वेयर इज दिस स्टार्च शीट, एंडोडर्मा रिच इन स्टार्च। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं है। अगर Sometimes few epidermal cells in the vicinity of the guard cell become specialized in the shape and size and known as subsidiary cell। ये स्टोमेटा में होता है subsidiary cell specialized। ये ऑप्शन नंबर 1। देखिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, एक एक ऑप्शन एक एक लाइन मिल रही है, हर एक लाइन हाईलाइटेड है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, विच आर द फॉलोइंग type of pollination bring genetically different types of pollen grains to the stigma? So this question is from sexual reproduction in flowering plant. Answer is for xenogamy। Xenogamy, transfer of pollen grains from anther to the stigma of a different plant। This is the only type of pollination in which during pollination bring genetically different types of pollen grains to the stigma। मतलब अलग फूल से अलग फूल में, अलग अलग पेड़ के फूल में जाता है। ठीक है, पेज नंबर 12 में मिल जाएगा।
इन 12th NCERT, क्लास 12 की जो NCERT यूज़ करेंगे 12th स्टैंडर्ड की, उसमें मिलेगा, नॉट इन 11, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लास 11th में मिलेगा। हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। इसका आंसर है प्लास्टिसिटी, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में मिल जाएगा। ये देखिए इसका एग्जाम्पल, एक फेमस एग्जाम्पल बटर कप भी है, ये भी वो भी आ सकता है एग्ज़ाम में, ये देखिए। और इसके नीचे एक बटर कप का एग्जाम्पल है, वो भी याद कर लेना, उसका बल्कि डायग्राम तक है, पेज नंबर 173 पे मिल जाएगा। दिस इज़ बेसिक प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टाइप के होते हैं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही लगने लग जाते हैं बच्चों को। आंसर 4 इज करेक्ट। सी एंड डी, व्हाट इज सी? दे कट DNA ओनली एट द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट, दिस इज ट्रू। दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस पेरेंट सीक्वेंसेस, ये भी सही है। क्वेश्चन आया है बायोटेक्नोलॉजी इन प्रिंसिपल, पेज नंबर 165 एंड 166 में आपको मिल जाएगा। ये देखिए, टू एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन Escherichia coli विच आर आइसोलेटेड। वन ऑफ दिस एडेड मिथिल ग्रुप DNA विच अदर कट DNA, लेटर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब DNA कट करने का काम। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू द लार्जर क्लास ऑफ द एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसेस। These are two kinds, exonucleus and endonucleus. Exonucleus remove nucleotide from the end of the DNA, whereas endonucleus make at the cut at the specific position within the DNA. ये देखिए, इस restrictions of the endonucleus recognize a specific palindromic nucleotide sequences DNA. Molecular scissor is also molecular scissor, ये याद रखना, molecular scissor पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये 3-4 लाइन में से निकल के एक वो आया है, तो आपको हर एक लाइन 160 और 166 दो पेज में, दो पेज के स्टेटमेंट्स को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। वो चाह के तो 3-4 पेजेस का निकाल के भी एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, मतलब एक आंसर क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। इसमें सीक्वेंस में करना आपको, सीक्वेंस में पहले क्या आएगा, तो यहाँ आंसर 2 सही है। तो पहले आएगा ए, आइसोलेशन ऑफ DNA एंड इट्स डाइजेशन। पहले आइसोलेशन DNA होगा, उसका डाइजेशन होगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब मॉलिकुलर सीजर जो बोला गया था वो आएगा। देन ई, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन हाइब्रिडाइजेशन। देन डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज DNA बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ये देखिए, DNA फिंगरप्रिंटिंग है, एक ही में आ जाएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग आप चढ़ेंगे, यहाँ याद रखना। पॉलीमॉर्फिज्म एक भी एक टाइप है, VNTR ये पूछा जाता है। ये देखा, आइसोलेशन ऑफ DNA, डाइजेशन ऑफ DNA, सेपरेशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफरिंग, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ VNTR प्रोब, डिटेक्शन ऑफ DNA बाय ऑटो रेडियोग्राफी, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स अबाउट द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS1। C4 plants use C3 pathway of CO2 fixation as main biosynthetic pathway. In C4 plant, photorespiration does not occur. C3 plant exhibit Kranz anatomy, and ATP synthesis in chloroplast occur during chemomeiosis. इसमें ऑप्शन ए है B and C, ऑप्शन 2 है B, ऑप्शन 3 है A and D, एंड ऑप्शन 4 है B and E। करेक्ट आंसर इज 3, ऑप्शन A and D आर द रॉन्ग वन। ये गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में दिया है, हाउ एक्चुअली ATP synthesis in chloroplast, एंड यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2। Kranz anatomy, बंडल शीथ, ये देखिए। C4 क्या है, C3 plants exhibit Kranz anatomy, नो। C4 plants exhibit Kranz anatomy, ये देखिए, तो C4 plant exhibit Kranz anatomy। ये देखिए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं, ये क्वेश्चन भी बाहर से नहीं है, 2-3 पैराग्राफ अलग अलग आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से मिल। सो क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, अब आप, ये क्वेश्चन है स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अब आप बोलोगे NTN क्वेश्चन, ये टॉपिक डिलीट कर दिया था, बट उसमें से उन्होंने एक टॉपिक डिलीट नहीं किया था जो है टिश्यू कल्चर का, उसमें से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है,
एंड पहले आता है आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल, देन डाइजेशन ऑफ सेल वॉल, then isolation of naked protoplasm, then fusion of protoplast to get hybridized protoplast, and then last growing of hybrid protoplast from new plants. ठीक है. Question number 24, which is also 114. The main function of buliform cells in grasses are, ये क्वेश्चन है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पेज नंबर 77 आपको इसका आंसर मिल जाएगा. टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, द grasses certain adaxial epidermal along the vein modify themselves into large empty colorless glasses. This is called buliform cell. The buliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid. The leaves are exposed. When they are flaccid due to stress, they make water curl inwards for minimize water loss. देखिए पेज नंबर 77 में मिल जाएगा. डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट, ऐसा भी नहीं घुमा फिरा के पूछ रहे. क्वेश्चन नंबर 25. अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है. ए माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, पोरोजीनस टिश्यू, पोलन ग्रेस, पोलन मदर सेल्स. अब इसमें अपने को अरेंज करना है. तो पहले आएगा बी स्पोरोजीनस टिश्यू, BDAC स्पोरोजीनस टिश्यू बनता है. देन पोलन मदर सेल्स आती है. देन माइक्रोस्पोर टेट्राड्स फॉर्म होता है एंड फिर पोलन ग्रेन्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पेज नंबर 6, क्लास 12th के NCERT में है ये. याद से देखिएगा. ये देखिए, each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. Each one of the potential pollen or microspore mother cell, MMC भी बोलते हैं उसको, process of formation of microspores from pollen mother cell, PMC, through meiosis, microsporogenesis. The microspore as they are formed arranged in cluster fold cell, microspore tetrad. As anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and development of pollen grains. ये इतने से इसमें अलग अलग चीज़ें काट के आपको सीक्वेंस बताना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड. ये क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, पेज नंबर 224 to 225, क्लास 12th NCERT बायो. पता चला आप केमिस्ट्री में देख रहे हो. आंसर 4 इज करेक्ट. सैक्रेड ग्रूव्स. ये देखिए, इन सीटू कंजर्वेशन फेज विद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट and conservation. Many nations find it unrealistic, economically not feasible conservation of biological wealth. Yeah, such as sacred groves found in Khansi and Jaintia hills in मेघालय, अरावली और राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स. ये सैक्रेड ग्रूव्स से आप ये भी पूछ सकते हैं, ये भी याद करना ज़रूरी है. ठीक है. Let's come to next question. Question number 27. Which one of the following is a triploid cell? Answer is primary endosperm cell, PEC. Sexual reproduction in flowering plants से है, पेज नंबर 18, क्लास 12th NCERT से मिल जाएगा आपको. ठीक है. देखिए यहाँ है. Other male gametes move from polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce triploid primary endosperm nucleus pen. ये देखिए, डायरेक्ट उठ के आ गया है. क्वेश्चन नंबर 28. Since the origin and diversification of life on Earth, there have been 5 episodes of mass extinction of species. How is the 6th extinction, which is in progress, difference from previous episode? बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन 222. ये बताइए, जो बायोडाइवर्सिटी हो गया ये सब ना बहुत बेसिक चैप्टर आसान होते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है. देखिए, हाउ इन 6th edition presently in progress different from a previous episode. The difference is in the rate. The current species extinction rate is estimated to be 100 to 1000 times faster than pre-human times, and our activities are responsible for faster rate. Ecologists warn if present trend continue, nearly half the species Earth might be wiped out in next 100 years. देखिए यहाँ से बायोडाइवर्सिटी ना लॉजिकल नहीं है, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी में कब क्या हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. In the Lacoperon, the Z gene codes for molecular basis of inheritance, पेज नंबर 101. बट हम पेज नंबर तक मेंशन कर रहे हैं, कहाँ से क्या आ रहा है. ये डायग्राम में से क्वेश्चन पूछा गया है. देखिए,
इन लाइकोपेन जी जीन्स कोड्स फॉर बीटा गैलेक्साइड्स। ये देखिए जी जीन दिख रहा है आपको। जी चलिए क्वेश्चन नंबर 30। In racemose inflorescence, flowers are borne in acropetal succession. Flowers are solitary. The growth is limited. Main axis terminate in flower. तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पेज नंबर 61 11th की NCERT बायो में है। In racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow. The flower are borne laterally in the acropetal succession. Answer number 1 is correct. जहाँ पे जो लगेगा। So question number 31. सुनो Question number 31. The main criteria used for 5-kingdom classification proposed by R.H. Whittaker in 1969 included. This question is from biological classification, page number 11, second chapter of class 11th NCERT biology. ठीक है, इसमें आंसर 2 इज करेक्ट। A, B, D and E ओनली करेक्ट ऑप्शन जो है। सेल स्ट्रक्चर पे दिया था विटेकर ने, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे दिया था, रिप्रोडक्शन एंड ई प्रेजेंट ऑफ फ्लैजेलम बिल्कुल भी नहीं था विटेकर का क्राइटेरिया क्लासीफाई करने का, मतलब इट्स नॉट कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये देखिए R.H. Whittaker in 1969 proposed 5 kingdom. ये देखिए मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम वाज स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड phylogenetic relationship. Question number 32. The evil quadrant of biodiversity loss includes which of the following? ये क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पेज नंबर 2222 एंड 223 में मिल जाएगा, क्लास 12th NCERT में मिल जाएगा। आंसर 1 इज करेक्ट। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, कोइंस्टिक्शन। ये देखिए ये अलग अलग सारी चीज़ें मार्क है। को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन इविल क्वाड्रेंट में, ठीक है। और ये है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है अफ्रीकन फिश जो आई थी केरला में। करेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ PCR, ठीक है। तो पहले क्या आता है, डीनेचुरेशन आता है, एनिलिंग आता है, एक्सटेंशन आता है। चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पेज नंबर 172, ठीक है, क्लास 12 NCERT। ये देखिए ये डायरेक्ट अपने को यहाँ से पूछा गया है डायग्राम में से। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, ये यहाँ से साइकिल, each cycle has 3 steps: denaturation, primer annealing and extension of primers, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34. The respiratory quotient RQ of biomolecule used in respiration as per the above equation would be. Answer 3 between 0.5 to 0.95. respiration flowering plants, इक्वेशन आपको देखनी याद रहनी चाहिए। पेज नंबर 169 क्लास 11th NCERT में है ये देखिए एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, आपको जो बोलो वहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी जूलॉजी पे आने वाली है, सो आप सब्सक्राइब करके रहे और आपको बताएंगे कहाँ से क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 125, एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का है, पेज नंबर 223 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बायो प्रोस्पेक्टिंग, देखिए बायो प्रोस्पेक्टिंग जेनेटिक स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 36, दिस इज मैच। क्वेश्चन नंबर 36, अगेन मैच द फॉलोइंग: डिकम्पोजिशन, डेटेरस, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन। इकोसिस्टम से है, टॉपिक इसका है डिकम्पोजिशन। ये देखिए डिकम्पोजिशन के बारे में दिया है, डिटेल्स दिया है, ह्यूमिफिकेशन दिया है, ह्यूमस फॉर्म होता है, मिनरलाइजेशन। आपको
आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन रट जानी चाहिए, बोलते हैं ना घुट घुट, पूरा घोट के पी लेना चाहिए आपको एनसीईआरटी, तब ही बनेंगे। बायो के लिए आपको यही करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। आंसर 2, B, C and E are correct. Protein are polypeptide, polysaccharide are long chain of sugar and in almost all enzymes are protein है देखिए बायोमोलिक्यूल। Protein are polypeptides, polysaccharide are long chain of sugars. Adenine, guanine substitute purine while rest are substitute pyrimidine, almost all enzyme are protein। अब देखिए इतनी सी लाइन, इतने बड़े बुक में से कितनी सी लाइन में से आंसर निकाल रहे, आपको कितना कुछ याद होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 38, इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग फ्रंट स्टार्टिंग में ही दिया है वो रूट के डायग्राम बनिए, आप देखना ऐसी 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 ऐसी, जिससे यहाँ पे रूट कैप रहता है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा सेल होती है यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो रूट हेयर कहाँ से अराइज होता है? द रीजन ऑफ मैचुरेशन, फ्रॉम द रीजन ऑफ सम एपिडर्मल सेल फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेडलेस स्ट्रक्चर रूट हेयर्स आर अराइजेस। काय के लिए काम आता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। Question number 39, which of the following statement is not a characteristic of plant phase of elongation? प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट से है, पेज नंबर 169, 11 की एनसीईआरटी निकाल लीजिए, उसमें है, ठीक है। पूरे वीडियो में अपना दोनों एनसीईआरटी लेके बैठे। आंसर 1 है इसका, लार्ज कंस्पिशियस न्यूक्लियस, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बिकॉज इंक्रीज ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, सेल इनलार्जमेंट भी है, सेल डिपोजिशन भी है। देखिए इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये अपने को नहीं दिखा। दिस इज नॉट द ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर सोलेनेसी फैमिली, ये तो रटना चाहिए। इसका आंसर 1 है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पेज नंबर 68 है। देखिए सोलेनेसी में ये बनाया भी कि थोड़ा लगता है हार्ड इंसान को याद करने में, बट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पेज नंबर 83, 84 पर आपको मिल जाएगा। डीएनए हेलिक्स के लिए पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन, ये जितना हाईलाइटेड पार्ट है सब में से है। देखिए ऑप्शन 3, A, C and E are correct. Question number 42, which of the following statement are correct with respect to DNA separation? Answer 3, A and B. Cutting of DNA is done by molecular scissors, ये आपने पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल में से है। एंड द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट आर सेक्शन बाय इथिलीन ब्रोमाइड कैन बी सीन विजिबल लाइट। ये देखिए कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, restriction enzymes, DNA fragment visible by staining DNA, exposure of UV radiation. Question number 43, alpha helix found in which level of protein structure? Answer 3, secondary structure। ये देखिए अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स, ये एनसीईआरटी की ही डायग्राम है, पेज नंबर 112 पे आपको मिल जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 44, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, ये इकोसिस्टम से है, पेज नंबर 207, 12वीं के एनसीईआरटी में है ये बायोलॉजी, ठीक है। इसका आंसर है 1, A का 3, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन करेक्ट, B का 1, C का 4 एंड D का 2 है। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सब है। आपको एक एक लाइन देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 45, प्रेजेंटेशन जो उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मार्जिनल हमेशा आपको याद रखना पी आ जाता है। देखिए मार्जिनल प्रेजेंटेशन एज इन पी, पैराइटल इन exiled in China rose tomato, parietal in mustard and dianthum primus, placental basal in marigold and sunflower. So guys, हम आते हैं वीडियो के एंड पे। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी फ़ायदेमंद लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हम आगे जूलॉजी, अपना जूलॉजी हो गया, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल सबके वीडियो जल्द ही आने वाले। जो चैनल से रहेगा जुड़ा उसको जल्दी से मिलेगा। ये आपके जो रियल नीट है ना उसमें बहुत काम आएंगे। क्या पता क्वेश्चन उठ के यहीं से आ जाए, क्योंकि एनटीए इतनी जल्दी क्वेश्चन पेपर बना रहा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट ही हो गए। आप ज़रूर जुड़े रहिए और आगे के लिए सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन दबा के रखें। थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।